हेलो हार्ट्स, कैसे हो आप सब लोग। ग्रे हार्ट के इस खास 5th एपिसोड इकरार की राहों में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे रिश्तों को मंजिल तक पहुँचने की जल्दी नहीं है। वो हर मुस्कान, हर खामोशी, हर साथ बिताए पल को जीना चाहते हैं। तो सुबह के 9 बजे रोज की तरह जानवी जब ऑफिस के कॉरिडोर से गुजरती है तो उसके कदमों में एक अलग ही ठहराव दिखता है। कॉन्फिडेंस के साथ वो जैसे ही अंदर आती है, वहीं कैबिन के शीशे के उस पार रिचा अपनी बड़ी सी डेस्क पर बैठी कुछ फाइलों का मुआयना कर रही थी। जैसे ही जानवी की परछाई उसके कैबिन के बाहर से गुजरी, रिचा की नजरें फाइलों से हटकर जानवी पर जा टिकती है। दोनों की नजरें मिलती है। कोई कुछ नहीं कहता, बस एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर अपना काम करते हैं। और तभी रिचा जानवी को कॉल करती है। जानवी कहती है, जी मैम। रिचा फ़ोन पर कहती है, जानवी कॉफ़ी। जानवी तभी हंसकर जवाब देती है, कॉफ़ी ज़रूर, लेकिन सिर्फ तब अगर इस बार आप खुद अपने हाथों से बनाइए मेरे लिए। तभी रिचा हंसते हुए कहते, अच्छा, अब बॉस को ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, 2 मिनट में मेरे कैबिन में आओ। रिचा फ़ोन रखती है और पेंट्री में जाकर वो पहली बार किसी के लिए खुद अपने हाथों से ब्लैक कॉफ़ी की जगह 2 कप हल्की चीनी वाली कैपुचिनो बनाती है। वहाँ पुड़ती कॉफ़ी की महक के साथ 2 दिलों के बीच की बर्फ़ जैसे पिघलने लगी थी। दोनों ही साथ में कॉफ़ी पीते हैं और फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। फिर तभी दोपहर के 1 बजे रिचा अपनी भारी भरकम मीटिंग्स रद्द कर देती है। वो जानवी को लेकर दफ्तर की चकाचौंध से दूर शहर के बाहरी इलाके में एक शांत झील किनारे बने छोटे से कैफे में आती है, जहाँ ना कोई बाउंसर है, ना बिजनेस वाले, ना ही कॉर्पोरेट का तनाव। तो रिचा वहाँ पहुँच के जानवी के साथ फिर कहती है, जानवी से बातें करती है कि यहाँ शांति है ना, मैं जब भी बहुत परेशान होती हूँ यहाँ आ जाती हूँ। तभी जानवी के, मैम यानी रिचा जी एक बात पूछूँ। रिचा कहती, पूछो। जानवी, ऑफिस के बाहर आप इतनी अलग क्यों लगती है, इतनी शांत, इतनी सहज, जैसे अपने भारी भरकम मुखौटा उतार कर साइड में रख दिया हो। रिचा, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ रिचा हूँ, कोई सीईओ नहीं, ना बिजनेस टाइकून जिस पर सैकड़ों जिम्मेदारियों का बोझ हो। यहाँ मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो थक चुकी है नाटक करते करते। जानवी कहती है, आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। जानवी के ये कहने पे रिचा जानवी को देखती रह जाती है। उस दोपहर दोनों ने समय का ध्यान ही नहीं रखा। रिचा ने अपने बचपन के वो किस्से सुनाए जो उसने आज तक किसी से शेयर नहीं किए थे। कैसे वो अकेले पढ़ी लिखी, कैसे अपनों के धोखे ने उसे सख्त बना दिया। और जानवी ने अपने छोटे से शहर, अपने सपने और अपने डर के बारे में बताया। रिचा कहती, अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा गाना कौन सा है। जानवी कहती, वो गाना जो खामोशी में भी बजे तो समझ आ जाए। और आपका। रिचा कहती, मुझे म्यूज़िक या गानों का शौक़ नहीं था जब तक मैंने तुम्हें गुनगुनाते हुए नहीं सुना था। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। कैफ़े से बाहर निकलते ही अचानक आसमान में काले बादल गिर जाते हैं। एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई और कार तक पहुंचने का रास्ता लंबा था, इसलिए दोनों भागकर सड़क के किनारे खड़े एक बरगद के पेड़ की छांव में रुक जाते हैं। और जानवी तो छोटे बच्चों की तरह खुश होकर, वाह कितनी खूबसूरत बारिश है। जानवी बिना झिझके पेड़ की ओर से थोड़ा बाहर निकलती है और हथेली में बारिश की बूंदों को थामने के लिए फैला देती है। रिचा वहीं सूखी जगह पर खड़ी होकर बस जानवी को देखती रह जाती है। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आज़ादी रिचा को अट्रैक्ट कर रही थी। जानवी पीछे मुड़कर, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या। रिचा धीमे से कहती है, नहीं, कुछ लगा नहीं, बस जब तुम इस तरह हंसती हो ना तो मुझे लगता है कि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है। जानवी, लगता है कि सब कुछ आसान हो सकता है। जानवी कहती है, रिचा। तो रिचा कहती है, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। तुम्हारे साथ होना बहुत खूबसूरत एहसास है। ऐसे ही देखते देखते बारिश थमने लगी और बारिश थमने के बाद
ऋचा जानवी को कार में बैठाकर शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत की छत पर ले जाती है। रात के 8 बज चुके और नीचे पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा है और ऊपर तारों भरा साफ आसमान, ठंडी हवा दोनों के बालों को सहला रही हो जैसे। दोनों छत की रेलिंग से सटकर खड़ी थी। ऋचा कहती है, जानवी एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। अगर किसी दिन मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं तो तुम क्या करोगी? जानवी बिना एक सेकेंड गवाए ऋचा की तरफ देख के, फिर मैं भी नहीं रहूंगी, मैं वहीं रहूंगी जहां आप होगी। ऋचा चौंक जाती है जैसे, जानवी तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर। जानवी कहती, मेरा फ्यूचर आपके बिना अधूरा है। कंपनी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, लेकिन आप मेरे लिए सुकून बन चुकी है। ऋचा सब स्तब्ध रह जाती है, शौक हो जाती है। पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ जाती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सौदेबाजी और धोखे देखे थे, लेकिन जानवी के शब्दों में जो सरेंडर और बेपनाह सच्चा प्यार दिख रहा था। रूफटॉप पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। हवा ठंडी और लेकिन उन दोनों के बीच नजदीकियों में एक गर्मजोशी भी है। ऋचा धीरे से मुड़ती है और जानवी की तरफ एक कदम बढ़ाती है। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच की फासला था। ऋचा कहती है, जानवी जी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत लोगों पर भरोसा किया, अपनों पर, दोस्तों पर, और हर बार मैं अंदर से टूटी हूँ। मैंने अपने चारों तरफ पत्थर की एक दीवार बना ली थी ताकि कोई मुझे दोबारा दर्द ना दे सके। ऋचा, फिर तुम आई और तुमने उस दीवार को तोड़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे पिघला दिया। तुमने बिना कुछ मांगे मेरी इस वीरान जिंदगी में सुकून भर दिया। जानवी की आंखें जैसे ऋचा कोई ताकती रह जाती है। तभी ऋचा आगे बोलती है, मुझे नहीं पता कि किताबों में इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसे प्यार कहते भी है या कुछ और, लेकिन जानवी मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना अपने किसी भी दिन, अपनी किसी भी सांस की इमेजिन नहीं कर सकती। जानवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आता है। वो रोते हुए मुस्कुराती है। जानवी कहती, मुझे तो बहुत पहले से पता था। ऋचा कहती है, क्या क्या पता? जानवी हाथ को कसकर पकड़ती है और कहती है, यही कि मेरा दिल जो कभी मेरा हुआ करता था अब आपका नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो चुका है। ऋचा जानवी के करीब आती है, उसकी आंखों में देखकर इजाजत मांगते हुए धीमे से, क्या मैं? जानवी बिना कुछ बोले प्यार से अपनी आंखें बंद करती है और मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। ऋचा झुकती है और बेपनाह मोहब्बत से जानवी के माथे पर अपने होठ रख देती है। एक लंबा, पवित्र और गहरा माथे का वो किस, फॉरहेड किस, जिसमें दो आत्माओं का मिलन था जो अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। जानवी ऋचा की हथेली की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस ऊंचाई से शहर की रोशनी देखते हैं। रात अब काफी गहरी हो चुकी है। दोनों साथ साथ धीरे धीरे चलते हुए नीचे पार्किंग की ओर बढ़ती है। अब उनके बीच कोई झिझक नहीं थी, ना कोई मैम, ना कोई सीईओ, ना ही कॉर्पोरेट की बंदिशें। अब वहां सिर्फ दो दिल थे, ऋचा और जानवी। मोहब्बत हमेशा शोर मचा के नहीं आती। कभी कभी वो एक जैसे कि एक कप कॉफी, बेमौसम बारिश, बेसाख्ता मुस्कान, एक भरोसे भरे हाथ चुपचाप दिल में उतर जाती है। आज इकरार तो हो गया, दो दिलों ने अपनी मंजिल ढूंढ ली, लेकिन हर इकरार के बाद जिंदगी एक नया रुख लेकर तो आती ही है। क्या ऋचा का अतीत और ये कॉर्पोरेट दुनिया इस रिश्ते को स्वीकार करने देगी? क्या ऋचा और जानवी जमानों के तूफान के सामने एक दूसरे का हाथ थामे रखेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ग्रे हार्ट एपिसोड 6।
तो इसी के साथ आगे देखते हैं कि ऋचा और जानवी की प्यार की मंजिल कैसे परवान चढ़ती है।